कहानी दिल को छू लेने वाली दर्द, मोहब्बत और एक ऐसे अंजाम की दास्तान है जो सुनने वाले के दिल में बहुत देर तक बस जाती है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, शांत, लेकिन अजीब तरह से उदास। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वहां रात को एक लड़की बैठती है जिसके बाल जमीन तक पहुंचते हैं, आंखों में अजीब सी चमक होती है और जो चांद को देखकर मुस्कुराती है। कुछ लोग कहते थे वो चुड़ैल है, कुछ कहते थे वो एक अधूरी रूह है जो अब भी अपने प्यार का इंतजार कर रही है। उसी गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था, सीधा साधा, नेक दिल, लेकिन बहुत तन्हा। वो अक्सर रातों को आसमान की ओर देखकर सोचता, काश कोई हो जो मेरे दिल की अकेलपन समझे। एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी धरती पर बिखरी थी, अहमद शहर से अपनी माँ के लिए दवा लेकर लौटा था। रास्ता जंगल से होकर जाता था और देर हो गई थी। अचानक उसे दूर से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। आवाज इतनी प्यारी थी कि उसके कदम अपने आप रुक गए। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और फिर उसने देखा, चांदनी में नहाई हुई एक लड़की, सफेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ, आंखों में नमी और मुस्कान दोनों। अहमद बस उसे देखता रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। तुम कौन हो? अहमद ने धीरे से पूछा। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मैं वो हूं जिसे अब कोई याद नहीं करता, और शायद तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा है। अहमद को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। चांदनी उन पर गिरती रही और हवा उनके चारों ओर ऐसे घूमती रही जैसे कोई पुराना वादा पूरा कर रही हो। अगली सुबह अहमद को लगा शायद ये सपना था, लेकिन जब वो फिर शाम को कुएं के पास गया, वो वहां थी। उसने बताया उसका नाम महरो है। दिन बीतते गए और दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया। अहमद उसे अपनी कविताएं सुनाता और महरो अपनी हंसी से हर डर मिटा देती। गांव वाले उसे समझाते, बेटा रात में वहां मत जाना, वो चुड़ैल है। लेकिन अहमद हंस देता, वो चुड़ैल नहीं, मेरी महरो है। धीरे धीरे प्यार गहराता गया। एक रात अहमद ने कहा, महरो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। महरो चुप हो गई, उसकी आंखों की चमक अचानक मुरझा गई। वो बोली, काश तुम ये बात ना कहते अहमद, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जैसे हो वैसे ही चाहता हूं, चाहे इंसान हो, परछाई हो या रूह, फर्क नहीं पड़ता, बस तुम हो। महरो की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, तो सुनो अहमद, मैं चुड़ैल हूं, मैं मर चुकी हूं बहुत साल पहले। मेरी शादी की रात मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी, तब से मैं इस चांदनी में भटक रही हूं। अहमद का चेहरा फीका पड़ गया, पर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम मर चुकी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। प्यार तो रूह से होता है, जिस्म से नहीं। महरो ने रोते हुए कहा, नहीं अहमद, अगर तुम मरे तो मेरी बद्दुआ तुम्हें भी बांध देगी। मैं चाहती हूं तुम जियो। अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। बिना तुम्हारे ये जिंदगी किस काम की। अचानक तेज हवा चली, बादल छा गए, पेड़ हिलने लगे और महरो के चेहरे पर दर्द भरी रोशनी फैल गई। चले जाओ अहमद, वरना कभी लौट नहीं पाओगे। लेकिन अहमद नहीं गया, उसने महरो को गले लगा लिया। चांदनी दोनों पर बरस रही थी, जैसे खुद चांद भी रो रहा हो। एक चीख गूंजी और सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने कुएं के पास अहमद की लाश देखी। चेहरे पर शांति थी, जैसे वो मुस्कुराते हुए सो गया हो, और उसके हाथ में एक काले बालों की लट थी, ठंडी, रेशमी और गीली। कुछ दिनों बाद जब भी चांद पूरा होता, लोग देखते कुएं के पास दो साए बैठे होते, एक लड़का और एक लड़की। दोनों मुस्कुरा रहे होते और हवा में वही पुराना गीत गूंजता, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अंत में कहते हैं वो कुआं अब बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी जब चांद पूरा होता है, चांदनी में दो रूहें नाचती हैं।